बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 5 अप्रैल है और दिन है मंगल का। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में तीसरी अहम समाअत थी। ये जो इस वक्त एक आईनी बहरान पैदा हुआ है, स्पीकर ने जो रूलिंग देकर और तहरीक अदम एतमाद को मुस्तरद किया, उस पर आज की समाअत का वैसे तो मुकम्मल अहवाल मैं रात को किसी वक्त आपके सामने रखूँगा, क्योंकि बहुत तफसील से बात करना पड़ेगी। बहुत लंबी चीज़ें हैं, बहुत लंबी समाअत थी, बहुत कुछ है बताने के लिए। लेकिन सबसे बड़ी खबर जो आज की समाअत की है वो ये है कि फ़ैसला आने से पहले ही एक तरह से फ़ैसला हो गया है और अपोजिशन को बड़ा धचका लगा है, क्योंकि अपोजिशन कल से आप देख रहे थे कि धमकियां दे रहे थे। आसिफ अली जरदारी हों, उन्होंने कहा फ़ौज अपनी पोजीशन वाजे करे कि कौमी सलामती कमेटी के इजलास में इस चीज़ को इंडोर्स किया गया या नहीं किया गया कि बैरूनी साजिश है। उसके बाद बिलावल भुट्टो जरदारी ने जो ट्वीट किया, उसके बाद मौलाना फजल रहमान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसके बाद मरियम औरंगज़ेब ने तो कहा कि कौमी सलामती कमेटी की जो इजलास था उसकी जो प्रोसीडिंग थी उसके जो मिनट्स हैं वो पब्लिक किए जाएँ। फिर रात 1 बजे मौलाना फजल रहमान ने फिर बयान जारी करवाया। फिर इन्होंने सुप्रीम कोर्ट को धमकियां दी कि सुप्रीम कोर्ट DGI को तलब करे, DGI को तलब करके और उनसे पूछे कि कौमी सलामती कमेटी के इजलास में क्या हुआ है। वैसे तो बहुत हैरानकुन बात है कि 30 साल से जो जमातें, मुस्लिम लीग नून, खासतौर पर शरीफ खानदान, जो फ़ौज से नफरत बेचते रहे हैं, जो फ़ौज को गालियाँ देते रहे हैं, जो फ़ौज के खिलाफ साजिशें करते रहे हैं, जो डॉन लीग्स करते रहे हैं, डॉन लीग्स के जरिए दुनिया को यह बताने की कोशिश करते रहे हैं कि हम तो बड़े अच्छे बंदे हैं, फ़ौज हमारी दहशतगर्दों को सपोर्ट करती है और फ़ौज हमारी दहशतगर्दों को नहीं गिरफ्तार होने देती। वो जो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में मरियम नवाज साहबा टीम बिठाकर फौज के खिलाफ ट्रेंड बनवाती थी, वो मुस्लिम लीग नून जो फौज में बगावत कराना चाहती थी, वो मुस्लिम लीग नून जो जनरल बाजवा और DGI उस वक्त के जो थे जनरल फैज, उनके नाम ले लेकर उनको गालियां देते थे, जो उनके जो है वो जो मरियम नवाज साहबा जो एक कन्वेंशन में नारे लगवाती रही, ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है। नवाज शरीफ जो खिताब में कहते हैं कि ये वतन तुम्हारा है, हमें खामखा इसमें, और ये चंद लाख का वतन है, यानी चंद लाख फौजियों का वतन है, जितना कुछ करते रहे। जो जस्टिस काजी फाइजा साहब जब मुकम्मल वो अपने केस में जब इल्ज़ामात लगा रहे थे फौज पर, तो जो उसको इंडोर्स कर रहे थे उनके साथ खड़े थे। आज वो जमातें, खासतौर पर मुस्लिम लीग नून और मौलाना फजल रहमान, ये मुतालबा कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट से कि DGI को तलब किया जाए चैम्बर में, और DGI आकर हमारे मुहिब्बे वतन होने की, हमारी हुब्बुल वतनी की गवाही देंगे। हैरान कुन तब्दीली है, बड़ी तब्दीली है। अपनी हम आंखों से देख रहे हैं, कानों से सुन रहे हैं कि वो जमातें जो फौज पे इतने हमले करती थी, आज वो कहती हैं कि DGI आके हमारे हक में बयान देंगे, DGI आकर बताएंगे कि ये बहुत मुहिब्बे वतन है, इनकी हुब्बुल वतनी की मैं गवाही देता हूं, और ये तो बड़े अच्छे लोग हैं, कोई इनके पीछे बैरूनी साजिश नहीं है, कोई अमेरिका नहीं है, और इमरान खान झूठ बोल रहा है, इमरान खान गलत बयानी कर रहा है। ये मुतालबा था अपोजिशन का कि सुप्रीम कोर्ट के कंधों पे बंदूक रखकर चलाई जाए, सुप्रीम कोर्ट ये डिक्लेरेशन दे, सुप्रीम कोर्ट ये फैसला दे कि अमेरिका बड़ा मासूम है, अमेरिका को कोई कसूर नहीं है, और ये जो हमारे सामने जमातें मौजूद हैं ये भी अमेरिका की सहूलतकार नहीं है, आलाकार नहीं है। ये बहुत हैरान कुन है कि सुप्रीम कोर्ट से ऐसा काम लेने की कोशिश की जा रही है कि सुप्रीम कोर्ट बगैर किसी तहकीकात के, बगैर चीज़ों को देखे, सुप्रीम कोर्ट अमेरिका को भी क्लीन चिट दे दे और इनको भी जो मुबैना तौर पर सहूलतकार बने हुए हैं इनको भी क्लीन चिट दे दे। लेकिन आज सबसे पहले उमरता बंदियाल साहब ने कहा, उन्होंने कहा कि मैं अपने हाथ तक ये बात करूंगा कि हम जो कौमी सलामती के मामलात हैं, यानी जो पॉलिसी मैटर्स हैं, जो बैरूनी इस तरह के इश्यूज़ हैं, जो खारजा पॉलिसी है, जो पॉलिसी मैटर्स है, पॉलिसी डिसीजंस हैं, इन चीज़ों में अदालत इंटरफेयर नहीं करेगी। ये बात करते ही उन्होंने बाकी जजेस की तरफ देखा और बाकी जजेस ने भी उनकी इस बात को इंडोर्स किया। तो उसके बाद जस्टिस उमरता बंदियाल साहब, जस्टिस पाकिस्तान, ने कहा कि अब ये बेंच की राय है, अब ये जजेस की राय है कि हमें इस चीज़ में नहीं पढ़ना चाहिए, हमें इन चीज़ों में नहीं जाना चाहिए। ये मामला जो हैं ये पॉलिसी मैटर्स हैं, ये जहां डिस्कस होने चाहिए वहीं डिस्कस होने चाहिए, हम इसमें नहीं जाएंगे। ये सुप्रीम कोर्ट का बहुत अच्छा फैसला है। इससे अपोजिशन के लिए सबसे बड़ा धचका ये है, अपोजिशन के लिए सबसे बड़ा नुकसान ये है कि अगर सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा हमने सिर्फ आईनी मामला देखने हैं, हमने कानूनी मामला देखने हैं, हमने देखना है कि जब तहरीक अदम एतमाद पर लीव ग्रांट कर दी गई, एक तरह से जब इजाजत दे दी गई उसको पेश करने की, तो क्या उसके बाद वोटिंग का दिन जब फिक्स था तो क्या जो स्पीकर हैं वो ये तहरीक अदम एतमाद मुस्तरद कर सकते थे, नहीं कर सकते थे? आया जो स्पीकर है, डिप्टी स्पीकर जो है वो स्पीकर के इख्तियारात इस्तेमाल कर सकता है या नहीं? बहस जरूरी थी या नहीं? और अगर ये गलत था तो सुप्रीम कोर्ट इसमें इंटरफेयर कर सकती है या नहीं कर सकती है? तो किस हद तक कर सकती है? स्पीकर को इस्तिस्ना किन किन चीजों में हासिल है? सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हम सिर्फ और सिर्फ आईनी और कानूनी सवालात पर रहेंगे, हम पॉलिसी मैटर्स पर नहीं जाएंगे। अब इससे नुकसान अपोजिशन को यह होगा कि वो जो चाहते थे कि सुप्रीम कोर्ट एक फैसला दे, 5 जजेस मोहर लगाएं कि अमेरिका बेकसूर है, अमेरिका का कोई कसूर नहीं है, अमेरिका तो बड़ा अच्छा है, अमेरिका जो है वो कोई साजिश नहीं कर रहा, कोई मुदाखलत नहीं कर रहा। भाई जब कौमी सलामती कमेटी कह रही है कि पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत है, जो जबान इस्तेमाल की गई वो गैर सवारती है, तो सुप्रीम कोर्ट कैसे ये बात कह सकती है? हैरान कौन है कि सुप्रीम कोर्ट से क्या काम करवाना चाहते हैं। हाँ, सुप्रीम कोर्ट जो आईनी रूलिंग है
कानूनी फैसला है, ये मैं आपको कैटेगोरिकल बता दूं। और ये भी मैं आपको बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट जो भी फैसला देगी वो हम सबको मानना भी चाहिए, हम सबके साथ आंखों पर होना चाहिए। हमें इस चीज़ में नहीं वो जाना चाहिए कि जी हमें कोई फैसला पसंद नहीं है तो आप हम जजेस पे अटैक करना शुरू कर दें, नहीं। हाँ, ये जरूर मैंने वीडियो की थी कि सुप्रीम कोर्ट को ये नहीं करना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट ये कहे कि अमेरिका पीछे इन्वॉल्व नहीं है, बैरूनी साजिश नहीं है, अपोजिशन अपने तय कर रही थी। ये सुप्रीम कोर्ट को नहीं करना चाहिए था, सुप्रीम कोर्ट ये नहीं करने जा रही। सुप्रीम कोर्ट बाकी अगर सुप्रीम कोर्ट ये समझती है कि आईनी तौर पर स्पीकर रूलिंग नहीं दे सकता था, डिप्टी स्पीकर, और उसकी रूलिंग गलत है, तो ये फैसला सुप्रीम कोर्ट का एक्सेप्ट करना चाहिए। पसंद है किसी को, नहीं पसंद, ये अलग बात है। लेकिन इसमें अपोजिशन को नुकसान यह है कि सुप्रीम कोर्ट ये फैसला दे भी दे तो क्या होगा, अदम एतमाद होगी, इमरान खान फारिग हो जाएंगे। अच्छा, इमरान खान फारिग होंगे, वो इस्तीफे दे देंगे, जाना तो फिर भी इलेक्शन में है, लेकिन इलेक्शन में जाने का जो इनको अब मसला है वो ये है कि इन पर ये इनके साथ नथी होगा कि पिछले 3 माह में इन्होंने किन किन से मुलाकातें की हैं, कौन कहां जाके रहता रहा है। मैंने आपको ये खबर ब्रेक की थी कि 2 मुल्कों की खवातीन जो एम्बेसडर्स हैं वो गई जनूबी पंजाब भावलपुर। एक खातून एम्बेसडर एक मुल्क की रही जो आसिफ अली जरदारी के इन्वेस्टर हैं, जो उनके कारोबारी और मामलात और उनमें उनकी मामलत करते हैं, और एक जो शरीफ खानदान के बिजनेस पार्टनर हैं, एक खातून सफीर उनके घर रही। ये सी चीजें एस्टेब्लिश हो रही हैं। और फिर इमरान खान ने जब कहा कि आजाद खारजा पॉलिसी होगी, खुद मुख्तार हो गए हम अमेरिका के सामने नहीं झुकेंगे, नहीं लेटेंगे, ये आगे कहते हैं कि नहीं, अमेरिका तो बड़ा अच्छा है, अमेरिका के बगैर तो हम मर जाएंगे, हम तो बर्बाद हो जाएंगे, हम तो भिखारी हैं, भिखारियों की क्या औकात होती है, भिखारियों की क्या इज्जत होती है, भिखारियों को जैसे उसको भीख देने वाला कहता है उसको वही करना होता है। अमेरिका हमारा वेंटिलेटर खींच लेगा, अमेरिका हमारा बाप है, हम उसकी औलाद हैं, हम उसके बच्चे हैं, और जिसका हम खाते हैं उसके खिलाफ हम कैसे बोल सकते हैं। ये इन्होंने बयान देने शुरू कर दिए, इससे और ज्यादा तकवीत मिली। फिर जब इनको बुलाया गया कि आए, ये कौमी सलामती जो पार्लिमानी कमेटी पर कौमी सलामती है उसमें आए, वहां ये नहीं गए। काबीना के इजलास में तहादियों को बुलाया गया, आए आपको दिखाते हैं, वहां नहीं गए। इमरान खान ने कहा मैं चीफ जस्टिस पाकिस्तान को दिखाने को तैयार हूं, वो भी कुछ नहीं हुआ। हुकूमत ने कहा सुप्रीम कोर्ट इस पर नोटिस ले ले, सुप्रीम कोर्ट मामला देख ले, वो भी नहीं हुआ। अब कैसे सुप्रीम कोर्ट ये डिटरमिन कर सकती है कि ये बैरूनी साजिश थी, नहीं थी, किस हद तक थी? और सुप्रीम कोर्ट क्यों ये बात करे कि अगर अपोजिशन ये समझती है कि DGI आके और उनकी हुब्बुल वतनी की गवाही देने के लिए सुप्रीम कोर्ट आएंगे तो ISPR बयान जारी कर दे। अब देखें ना, बयानात तो वो रिपोर्टर आजकल फौज से मंसूब बयानात दे रहे हैं जो पहले पाकिस्तान के इंटरेस्ट के खिलाफ खबरें देने पर जिनको उठाया जाता रहा, और वो आज फौज से मंसूब खबरें दे रहे हैं। इसमें तो मुझे ये भी लगता है कि अगर फौज ने खबर देनी होती तो ISPR बयान जारी कर देता। मुझे तो ये भी लगता है कि ये शायद अपोजिशन की ही एक चाल हो कि फौज से मंसूब खबरें लगवाई जाएं ताकि अल्टीमेटली फौज को बयान देना पड़े। अब ये चाहते हैं कि फौज ये बयान दे कि इमरान खान झूठ बोल रहा है ताकि इमरान खान और फौज में एक लड़ाई शुरू हो जाए, क्योंकि अब तक आप देख रहे हैं कि इमरान खान साहब ने इशारों किनारों में भी फौज के खिलाफ कोई बात नहीं की। इमरान खान को बहुत ज़्यादा ये पूछा गया कि जी वो अपोजिशन कह रही है फौज हमारे साथ है, अपोजिशन कह रही है हम तो कारी फौज के कहने पर रहे हैं, अपोजिशन तो कह रही है फौज ने ये गारंटी दी है, अपोजिशन कह रही है फौज ने ये गारंटी दी है। ये सारी बातें इमरान खान के सामने एंकरों ने की कि जी अपोजिशन कह रही है कि फौज ये चाहती है कि फलान आर्मी चीफ ना बने, इसलिए फौज ने हमें कहा कि आप आगे जाएं और आप आगे आए, हम आपके पीछे हैं, इमरान खान को गिराना है, हमें आपकी मदद की जरूरत है, आपको हम खुश करेंगे, आपको हम राजी करेंगे, आपको हुकूमत बनवाएंगे, सारा प्लान एस्टेब्लिशमेंट का है, हम तो सिर्फ आगे उनकी मदद कर रहे हैं और फौज हमारे साथ है। तो इमरान खान के सामने एंकरों ने ये सारी बातें की, लेकिन इमरान खान ने आगे क्या कहा? उन्होंने कहा फौज के खिलाफ कोई बात नहीं करूंगा, फौज की पाकिस्तान को जरूरत है। अगर इमरान खान फौज के खिलाफ बात करते तो इमरान खान और नवाज शरीफ में क्या फर्क रह जाना चाहिए था? इवन कि इमरान खान ने जनरल बाजवा साहब के हवाले से कहा, उन्होंने कहा बाजवा साहब की जगह मैं भी होता तो यही करता जो इस वक्त बाजवा साहब कर रहे हैं, क्योंकि इदारे के अंदर से प्रेशर था कि इमरान खान की पॉपुलैरिटी खत्म हो गई है, फिर भी फौज उसको सपोर्ट कर रही है, वो न्यूट्रल है, अच्छी बात। और मैं न्यूट्रल का जब मैंने कहा था जानवर न्यूट्रल होता है, न्यूट्रल तो जानवर होता है, वो मैं फौज को नहीं कह रहा था, मैं लोगों को कह रहा था, आवाम को कह रहा था कि खड़े हो, मैं मीडिया को कह रहा था, फौज को मैं हरगिज नहीं कह रहा था। तो अब एक ऐसे वक्त में ये सुप्रीम कोर्ट से, और फिर सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं वो अफगानिस्तान से आए हैं, वो कहां से आए हैं? वो पाकिस्तान से नहीं आए। उनको नहीं पता कि शरीफ खानदान माजी में क्या करता रहा है, उनको नहीं पता जरदारी फैमिली की सूरत क्या है, इनके केसेस सुप्रीम कोर्ट ने नहीं सुने हुए, करप्शन और लूट मार के, इनकी झूठ और बदयांती सुप्रीम कोर्ट के सामने नहीं है। ये छांगा मांगा सुप्रीम कोर्ट को याद नहीं है, लोगों को कैसे खरीदते हैं याद नहीं है, इदारों को कैसे खरीदते हैं याद नहीं है, माजी में जजों को कैसे खरीदा याद नहीं है, माजी में जजों को फोन कैसे किए सुप्रीम कोर्ट को याद नहीं है, आर्मी चीफ को खरीदने की कोशिश की सुप्रीम कोर्ट को याद नहीं है, कैसे ये कोर्ट पहन के किन के कहने पर साजिशें करते थे सुप्रीम कोर्ट को याद नहीं है। जजेस इनका माजी कच्चा चट्टा जानते हैं, सबसे ज्यादा अल्लाह ताला ने उनको फहम दिया होता है, वो कैसे सुनते हैं, वो लोगों की जिंदगी और मौत के फैसले करते हैं। 22 करोड़ में से 17 लोग ऐसे होते हैं पाकिस्तानी जो सुप्रीम कोर्ट के जज बनते हैं, तो उनको बखूबी अंदाजा है इनका। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट इस चीज में तो नहीं जा रही कि अमरीकी साजिश थी नहीं थी, क्लीन चिट दे अमरीका को भी, उनके सहूलतकारों और आलाकारों को। हाँ, आईनी नुकात के ऊपर, कानूनी नुकात के ऊपर सुप्रीम कोर्ट फैसला देने जा रही है। काला है परसों आए
हुकूमत के हक में आए, हुकूमत के खिलाफ आए, इमरान खान के हक में आए, खिलाफ आए, किसी के हक में आए, खिलाफ आए, वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, तनकीद करने वाले करेंगे। लेकिन असल बात यह थी कि सुप्रीम कोर्ट को इसमें इस्तेमाल नहीं होना चाहिए था कि सुप्रीम कोर्ट कहे कि कोई साजिश नहीं है। जो ये चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ये कहे, वो खुद ये कह दें। सुप्रीम कोर्ट के कंधे पे बंदूक रख के क्यों चलाने की कोशिश की जा रही, कह दें कि जी ऐसी कोई बात नहीं है, सुप्रीम कोर्ट से क्यों कहलवाना है, क्यों सुप्रीम कोर्ट इतना भारी बोझ जो है वो अपने कंधों पर उठाए। सुप्रीम कोर्ट सिर्फ आईनी कानूनी नुकात देख रही है, स्पीकर रूलिंग दे सकते थे, नहीं दे सकते थे, इस पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला करना है। अब अपोजिशन अगर रूलिंग सुप्रीम कोर्ट खत्म भी कर देती है, वहां से इमरान खान को निकाल भी दिया जाता है, इमरान खान इस्तीफे देकर इलेक्शन में चले भी जाते हैं, इलेक्शन में अपोजिशन के सीने पर यह दाग रहेगा, यह तमगा रहेगा कि अमेरिका के साथ मिलकर इन्होंने साजिश रचाई, और साथ ही इन्होंने फिर अमेरिका के हक में बयानात भी दिए जिससे इस बात की तौसीक हुई, तस्दीक हुई कि मामला इतना सादा नहीं है, इशारे थे और उसके ऊपर ये इशारों के ऊपर नाच रहे थे। तो ये सूरत हाल है। तफसीली बात रात को करेंगे। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। लखनी मोहम्मद साहब का हामी नासरो। अल्लाह हाफ़िज़।